हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने लंबाई के जो बड़े मात्रक थे कुछ आपको बता दिए थे। आज जो हम बताने वाले हैं ना आपको, वो लंबाई के जो बहुत बड़े मात्रक है ना उनको बताने वाले हैं। लेकिन लंबाई के बहुत बड़े मात्रक में कौन सी विधि का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, कैसे मापा जाता है। जैसे हमारे खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाए, या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाए, या किसी और ग्रह से किसी दूसरे ग्रह की दूरी मापी जाए। वैसे तो मोस्टली पृथ्वी से ही सभी ग्रहों की दूरी का मेजरमेंट सही से होता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही हम रहते हैं। और जितनी भी हमारी प्रयोगशालाएं जो बनी हुई है जहाँ पर हम खगोलीय दूरियों को मेजरमेंट करते हैं, जैसे हमारे भारतवर्ष में खगोलीय विज्ञान के लिए आधारित खगोलीय पिंडों की गणना और इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए जो संस्थान बना हुआ है उसका नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो ये इसरो के नाम से जिसे जानते हैं, इनके छोटे छोटे कहीं सब पार्ट भी बने होते हैं। जैसे इसरो तो मुख्य हो जाता है, अलग हो जाता है, उसके छोटे छोटे और जगह सब पार्ट बने होते हैं जहाँ से हम इन चीज़ों का अध्ययन कर पाते हैं। दूरी का, मौसम विभाग का, उपग्रह का भेजना, ये सब कुछ वहीं से मेजर किया जाता है ना। तो मैंने कल मतलब यानी कि लास्ट वीडियो तक आपको ये बता दिया था कि गीगामीटर क्या होता है और मीटर में क्या संबंध होता है, ये बता दिया था। तो आज थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं कि नेक्स्ट है अपना टेरामीटर है। टेरामीटर क्या होता है? टेरामीटर को टीएम से निरूपित करते हैं अपन। टेरामीटर और मीटर में क्या संबंध होता है जरा ध्यान से देखेंगे अपन कि 1 टेरामीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ठीक है ना। ये चीज है अपने पास में। यहां से हम 1 मीटर में, मीटर का जो संकेत होता है स्मॉल एम का प्रयोग करते हैं हम। 1 मीटर में हम टेरामीटर भी निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻12 टेरामीटर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो ये आज इसके बाद में अब लंबाई की ये आप नोट कर लेंगे। आज इसके बाद में बहुत बड़े जो मात्रक होते हैं खगोलीय पिंडों के बीच में जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं वो चीज आज बताते हैं हम, है ना। लंबाई के बहुत बड़े मात्रक, बहुत बड़े मात्रक। और लंबाई के बहुत बड़े मात्रक में आपके आता है सबसे पहले खगोलीय मात्रक, जिसको हम शॉर्ट रूप में एयू लिखते हैं। ठीक है ना। एयू का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल। और ये एस्ट्रोनॉमिकल का मीनिंग क्या होता है? खगोलीय। यू का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब मात्रक से। और जो दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। ये आप सभी आपको समझाएंगे इनमें क्या किस तरीके से होता है। ठीक है। LY लाइट ईयर शॉर्ट फॉर्म में इसका मीनिंग होता है। और तीसरा है हमारा पारसेक, है ना। पारसेक। ये तीनों मात्रक होते हैं लंबाई के बड़े हैं। सबसे बड़े देखिए क्या होता है, पहले छोटा खगोलीय मात्रक, फिर ये प्रकाश वर्ष और ये पारसेक। ये सब मात्रक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? जैसे मैंने अभी बताया खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, और ये इनका अध्ययन करने के लिए किए जाते हैं। अब इनमें मीटर किस तरीके से निकलेगा, क्या चीज है, वो अब आपको हम बताते हैं। लेकिन कल मैंने देखी लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में लास्ट में ये कहा था कि आपको ये चीज देखनी है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है इस दुनिया में, और इससे अधिक चाल अभी तक किसी की खोजी नहीं गई है। इसी की सबसे अधिकतम चाल होती है। वो कितनी होती है? हमने वैल्यू लिखी थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसमें? निर्वात में या वायु में। मोस्टली वैसे निर्वात में ही मानते हैं हम। लेकिन अब हम करते हैं कि खगोलीय मात्रक जो होता है वो किस किस के बीच की दूरी होती है ना। तो वापस हम हेडिंग जो लिखेंगे वो कौन से लिखेंगे? खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक।
शॉर्ट फॉर्म क्या है, एयू। और एयू, ए का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, यू का मतलब यूनिट। खगोलीय मात्रक क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, दोनों के केंद्र से मेजर की जाती है। सूर्य के मध्य की दूरी कितनी होती है, एक खगोलीय मात्रक के बराबर होती है। एक खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक को शॉर्ट में एयू लिख देंगे, एक एयू के बराबर होती है। और उसमें हम मीटर कैसे निकालें भाई, है ना। और इतनी दूरी को तरीका कौन सा होता है, वो तरीका मैं बताऊंगा आपको, बराबर होती है। अब कैसे निकालें, लगभग ये चीज हमें पता है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, लाइट जो आती है, पृथ्वी तल तक पहुंचने में उसका समय कितना लगता है, 8 मिनट लगभग 20 सेकंड। किसी में 21 सेकंड होता है, किसी में 22 सेकंड होता है, किसी में 19 सेकंड होता है। तो अप्रोक्सीमेट 8 मिनट या 22 सेकंड के लगभग या 20 सेकंड के लगभग माना जाता है ना। तो देखिए किस तरीके से कैसे निकाला जाएगा, है ना। इस पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो एक यू में कितनी किलोमीटर या कितने मीटर होते हैं, वो आसानी से निकलेंगे। देखिए तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तल तक पहुंचने में लगा समय कितना होता है, पहुंचने में लगा समय क्या कितना होता है, 8 तो मिनट होती है और 20 सेकंड होती हैं। और हम इसको टोटली को सेकंड में बदलना चाहते हैं तो ये हो जाएंगी 500 सेकंड। क्यों, क्योंकि 8 मिनट में 480 सेकंड होगी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 8 मिनट में कितनी हो जाएंगी, 480 सेकंड। तो 8 मिनट की होगी और 20 सेकंड और है, तो 480 प्लस 20 कितने हो गए हमारे पास में, 500 सेकंड मिलके। क्यों बदला है हमने, क्योंकि हमको पता है कि समय का मानक मात्रक या स्टैंडर्ड यूनिट जो ली जाती है हमारी मूल राशि में, मूल मात्रक में, वो सेकंड में ली जाती है, ठीक है ना। और आपको पता है सूर्य का प्रकाश जो ऊपर से नीचे आता है तो उस प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात मान के चलेंगे सब जगह लगभग प्रकाश की चाल, या वायु मिलेगी आपको। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, कल हमने बताया था 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इस चाल का जो वैल्यू जो निकाली प्रकाश की चाल, इसके लिए बहुत साल, मतलब कई साल तक लगातार प्रयोग किए गए, जब जाकर के ये वैल्यू निकली। रियल वैल्यू तो 2.998 समथिंग करके आगे तक होती है, लेकिन लगभग उसको इस 2.99 इसको लगभग 3 लिख देते हैं, है ना। ये प्रकाश की चाल होगी बेटा। अब हमें दूरी निकालनी है, क्या निकालना है, दूरी। तो आपको 9वीं क्लास में भी या 10वीं क्लास में भी ये सूत्र सब जानते हैं, इससे सब वाकिफ हैं। जनरल साइंस में भी आता है, सामान्य विज्ञान में, कि चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है ना। अपन को क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो यहां से दूरी बराबर का निकालेंगे तो ये समय नीचे है, तो इधर किस में आ जाएगा, गुणा में। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, है ना। किस किस के बीच की दूरी है, सब कुछ किसके लिए, क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच के लिए कर रहे हैं। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने समय में आता है, ये होता है। और चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल इतनी रहेगी, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। हमने सूत्र लगाया, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें दूरी का मान ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। अब हम इसमें सभी वैल्यू रखते हैं जो अपने को दी हुई है, या दूरी बराबर चाल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना दे रखा है, 500 सेकंड। देखिए सेकंड से सेकंड कटेगा, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर है तो मीटर में ही आने वाला है। अब हम इसको सरल करते हैं। देखिए यहाँ इसको क्या कर सकते हैं कि 3 गुणा 10 की घात 8 क्या बचा, मीटर को लास्ट में लिखेंगे, गुणा 500 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 100, और ये बचेगा मीटर। तो 5 गुणा 3 कितना हो गया, 15,
और ये 10 की घात यहाँ पर 8 है और 10 की घात 2 यहाँ से बनेंगी 100 के लिए, तो ये 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, है ना। तो ये किस में आया, मीटर में आया। हम इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। ये आपको मैंने परिवर्तन करना बताया है कि जब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, है ना। या दूरी बराबर कितना आ जाएगा, इधर लिखे देता हूं मैं, देखिए इस साइड में, या दूरी बराबर कितना आ जाएगा, अपन किस में बदलना है बेटा, किलोमीटर में। तो कितना आ जाएगा, 15 गुणा 10 की घात 10 मीटर बटे 1000 से भाग देंगे। 1000 को 10 की घात के रूप में कितना लिख सकते हैं, 10 की घात 3। तो ये 10 की घात 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 15 गुणा 10 की घात 7 बचेंगे। क्यों, क्योंकि ये नीचे घात प्लस में, ऊपर जाएंगी तो माइनस में हो जाएंगी। तो जब आप इसको इसमें से घटाएंगे +10 में से -3, तो ये +7 बचेगा। किस में बदल गया अब ये, किलोमीटर में। अपन इसको 10 की घात 7 को क्या लिख सकते हैं कि 15 के आगे कितनी जीरो आएंगी, 7, तो कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर हो गए, नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस होती है किसके बीच की, पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी होती है, कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब इसको एक चीज और लिख सकते हैं हम, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाना चाहता हूं तो यहाँ एक मुझे घात बनानी पड़ेगी, तो 10 की घात 11 मीटर बन जाएगा। तो हमने लास्ट फाइनली क्या प्राप्त किया है, एक ये चीज ऊपर वाली आप नोट कर लोगे, तो लास्ट में आपने फाइनली क्या प्राप्त किया है, ये लास्ट में आप लिखोगे कि 1 AU इज इक्वल टू, आपको जो मिला 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर मिला। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कैसे कैलकुलेशन की, बड़ी सरलता से किया हमने, ये सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, वीडियो में समझाया हुआ है, रिपीट करके देख सकते हैं। तो खगोलीय मात्रक देख लीजिए कितना बड़ा मात्रक होता है, यानी कि एक खगोलीय मात्रक में क्या है, कितने किलोमीटर होते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है इसको, 15 करोड़ है किलोमीटर, देख लो आप इसको। तो ये लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक हो गया। तो अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए खगोलीय मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे खगोलीय मात्रक लंबाई का या दूरी का बड़ा मात्रक होता है, उसमें क्या संबंध होता है, तो आप इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। ओके, तो आप ये चीज नोट कीजिए। अगला वाला मैं बताता हूँ प्रकाश वर्ष कैसे निकाला जाता है। ये चीज हमें नोट करनी है, याद रखनी है। कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता रखी है। अब ये बात आती है कि सर ये टाइम का कैसे पता चला कि सूर्य और पृथ्वी के, सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है ये पृथ्वी तक कितने समय में कैसे पहुंचा। तो ये सब हमारे जितने भी ये अमेरिका में जो नासा एजेंसी है अंतरिक्ष के बारे में जो हमें जानकारी देती है, हमारे भारत में इसरो है और जापान में भी है, चीन में भी है, रूस में भी है। ये डिफरेंट कंट्री की जितनी भी हमारी वेधशालाएं बोलते हैं इनको, इनमें जहां भी जितने भी अध्ययन किया जाता है, इन्होंने बड़े बड़े प्रैक्टिकल करके ये सारा सब कुछ कंक्लूजन निष्कर्ष करके ये हमें बताया है और बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपने देख लिया किस तरीके से निकाला है ना। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रकाश को लाइट और वर्ष को ईयर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसलिए क्या लिख देते हैं, LY। LY का मतलब लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है या लंबाई का एक बड़ा मात्रक होता है। पहला क्वेश्चन ऐसे कुछ लिखते, प्रकाश वर्ष क्या है ना। तो आप किस तरीके से टिक लगाओगे, जैसे आपको कहा जाए कि दूरी का आपका मात्रक है, ऑप्शन दे दिए जाए, पहला ऑप्शन क्या हो, किलोग्राम, सेकंड और कुछ दे दिया जाए, प्रकाश वर्ष भी दे दिया जाए, तो आप किस पर टिक करेंगे, प्रकाश वर्ष पर टिक करेंगे। तो प्रकाश वर्ष है क्या, देखिए प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक साल के समय, वर्ष का मतलब साल भी कह देते हैं, एक वर्ष के समय में
जितनी दूरी तय की जाती है वो तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ये मैं पैराग्राफ लिख रहा हूं किस तरीके से, प्रकाश के द्वारा निर्वात में, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष के दौरान यानी कि एक वर्ष के समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 LY के बराबर होती है। ठीक है ना। प्रकाश के द्वारा निर्वात में, याद रखना निर्वात का ये मोस्ट चीज है। तो हमें समय कितना दे रखा है, कितने समय में, देखो आपको सभी को पता है और हमें भी पता है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बस हमें करना क्या है कि प्रकाश की चाल हमें पता है, समय दे रखा है, समय कितना है, 1 वर्ष का, 1 साल का, और चाल हमें पता होती है। बस हमें दूरी तो निकालनी कि 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा दूरी कितनी होती है। देखिए समय कितना दे रखा है, 1 साल यानी कि 1 ईयर, 1 वर्ष। अब इस वर्ष को सेकंड में बदलना है क्योंकि समय का हमारा जो ऐसा ही मात्रक है वो सेकंड है। तो यार वर्ष को, ईयर को आप सबसे पहले किस में बदलोगे, डेज में। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, दिन में बदल गया। अब दिन को घंटों में बदलना है, एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। तो 365 में कितने होंगे, इंटू 24 की गुणा कर दो तो ये घंटे में बदल गया। अब इसको मिनट में बदलो, ये घंटे में बदल गया। अब 1 घंटे में मिनट होती है 60, तो इतने में और करेंगे तो 60 की गुणा और कर देंगे तो ये मिनट में बदल गया। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इतने में कितने होगी, तो 60 की गुणा कर दो। अब ये किस में बदल गया, सेकंड में बदल गया। अब ये सॉल्व करना है हमें। तो अब चूंकि ये अभी जो सूत्र बताया मैंने, चाल बराबर दूरी बटे समय, सही है। अब यहां से हमें दूरी निकालनी है तो इसलिए दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणा समय। आसानी से बदल सकते हैं बच्चों इसको। 1 वर्ष को मैंने कैसे बदला है, सेकंड में देख लो। पहले दिन में बदला, फिर घंटे में बदला, फिर मिनट में बदला, फिर सेकंड में बदला। ये आप सब जानते ही हैं नॉर्मली। तो अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। बराबर चाल का मान कितना है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। अब इसके बाद में हमें वर्ष में देखिए कितना, किस तरीके से दे रखा है समय। समय अपने को सेकंड वाला लिखना है यानी कि इंटू 1, 365 इंटू 24 इंटू 60 किस में बदल गया, सेकंड में। देखिए सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हुआ। अब आगे इसको हम सब सॉल्व करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन है, बड़े आसान तरीके से करेंगे। देखिए 10 की घात जो है उनको हम एक जगह लिख सकते हैं। देखो और क्या है कि 3 × 365 इंटू 24। देखिए 60 × 60 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3600। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया हमारा। देखिए 3 आ गया, 365 आ गया, 24 आ गया, बिल्कुल। और ये 60 × 60 3600 हुई। और 10 की घात कितना बचा हुआ है, 8 मीटर बचा, क्योंकि सेकंड से ये सेकंड कैंसिल होगी। अब मुझे इसकी गुणा करनी है और देखो क्या लिख सकता हूं मैं आगे, 3 की गुणा इसमें करता हूं, ये 24 × 3 कितना हो गया, 24 × 3 हो गया 72। ये कि इसकी गुणा कर ली मैंने, इंटू 365 हुआ, ओके। और उसके बाद में यहां से कितना बच रहा है, 36 बच रहा है। और ये यहां से जो 2 जीरो आ रही है मैंने इसके साथ में जोड़नी है, तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 10। किस में बचेगा, ये मीटर में। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। जब इसके इसमें आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 94680। आप आसानी से कर सकते हैं गुणा, 10 की घात 10 मीटर, ओके।
ये चीज है। तो मैं इसको पॉइंटों के रूप में और क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट यहाँ लाना चाहता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5, जब इसको मैं लाना चाहता हूँ तो किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9.4680। तो मैंने यहाँ पर ये 0.00 तो लिख सकता हूँ, ये आप पढ़ चुके हैं कि जब मैं यहाँ दशमलव बढ़ा रहा हूँ कितने स्थानों तक, 1 2 3 4 5, तो मुझे 10 की घात 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो 10 की घात 5 और करनी पड़ेगी, या देखो एक लाइन उठा देता हूँ, 10 की घात 10 इंटू 10 की घात 5 मीटर। ये बड़ा आसान तरीका है। तो देखिए मैं इसको अब वापस गुणा करूंगा तो ये लौट के आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में देखो और क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, या दूरी बराबर 9.4680 गुणा 10 की घात, ये 10 है और ये 5 है, तो कितनी होगी 10 की घात 15 मीटर। अब हम पॉइंट के बाद में सिर्फ दो स्थानों को, दो अंकों को ही महत्व देते हैं, बाकी को महत्व इतना देता नहीं है। तो दो अंकों तक कितना हो जाएगा 9.46, लगभग आ जाएगा 10 की घात 15 मीटर। तो ये आपका एक प्रकाश वर्ष में 1 LY में कितनी दूरी निकली, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो ये आज आपको ये दोनों याद करने हैं, कैसे कैसे मैंने सॉल्व किए, अपने आप रिपीट करोगे, बार बार समझोगे, देखोगे किस तरीके से मैंने समझाया है, फिर खुद सॉल्व करने के बाद में 2-3 बार सॉल्व करके देखेंगे ताकि ये याद भी हो जाए और इनका हमें पता भी चल जाए कि कैलकुलेशन कैसे की है। इसको ढंग से समझना हो कि ये सारी चीजें कैसे